डियर स्टूडेंट्स, जब हम अकाउंटेंसी का अब नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं जर्नल एंट्री में ही 2 टॉपिक और रह गए हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चन ही हैं बस। आई होप इस वीक में, नहीं तो मंडे तक तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये सारा। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है, स्पेशल ट्रांजैक्शन, सम स्पेशल एंट्रीज हैं, 14B के बाद की एंट्रीज हैं बुक के अंदर। पहली है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होता है? अगर मान लो कोई आपका डेटर है, वो पहले बैड डेब्ट्स हो गया, मीन्स उसने पहले पैसे नहीं दिए, तो आप उसकी एंट्री तो करते थे कैश अकाउंट डेबिट जितना पैसा आया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट जितना नहीं आया, टू डेटर का नाम। अगर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, कल को वो दोबारा पैसे दे देता, किसी ने मेरे 500 रुपये देने थे या 5000 रुपये देने थे, एक बार उसने कहा मैंने नहीं देने, बैड डेब्ट्स हो गए, बुरे देनदार बन गए, बाद में वो मुझे कभी पेमेंट कर देता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कोई हमने एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट करनी है अभी नहीं की, यानी कि अप टू 31 मार्च हमारा जब अकाउंट क्लोज होते हैं, कोई रेंट देना रह गया, कोई सैलरी देनी रह गई, तो हमारे आउटस्टैंडिंग बकाया हो गए, हमारा देना है, वी हैव टू पे इट है। तो ये 31 मार्च के, जैसे अब मान लो 1 अप्रैल 2020 से लेकर ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2021 तक। 2021 वाली सैलरी जो है मार्च वाली, वो हम हमेशा सैलरी 2-4 दिन अगले महीने के में देते हैं। तो वो अगर मान लो रह गई सैलरी देनी, तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। खर्चा तो वो 2020-21 के साल का है, पर अभी उसकी पेमेंट नहीं की, इसको आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। दूसरी ट्रांजैक्शन है ये, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। उसका नाम लिख देंगे, सैलरी है, रेंट है, जो भी है। अगली है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पेमेंट कर दिए। मान लो 31 मार्च मैं इंश्योरेंस आज कराता हूँ अपनी कार का, मान लो। अब इंश्योरेंस 1 साल के लिए होता है, हमने आज करवाया, मान लो आज 14 अगस्त है, 13 अगस्त है, तो अगली 13 अगस्त 2021 तक का होगा। तो 31 मार्च के बाद का जो सारा टाइम है, वो हमने जो एक्सपेंसेस की एडवांस में पेमेंट कर दिया, उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी एडवांस में पेमेंट कर दिया, यानी इस साल जिनकी पेमेंट कर दी और वो है अगले साल से रिलेटेड, उसको तो बोलेंगे प्रीपेड। और जो इस साल से रिलेटेड है, जिनकी पेमेंट नहीं की, उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड, प्री का मतलब पहले, पेड का मतलब पेमेंट करना। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। उसके बाद बेटा आपका है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है आप एसेट को यूज़ करते हैं, एसेट्स को यूज़ करने से, रेगुलर यूज़ करने से उसकी वैल्यू कम होती रहती है। अगर हमने कार ली, कार की वैल्यू जो हमने ली थी आज उतनी वैल्यू नहीं है,
आपके फादर आपको स्कूटी लेके देते हैं, वो स्कूटी की वैल्यू 1 साल बाद उतनी नहीं होगी, उस स्कूटी की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वो पुरानी हो रही है, नॉर्मल वियर एंड टियर उसके अंदर हो रहा है, जो हल्की बहुत टूट फूट हो रही है, तो इसके कारण, या मॉडल चेंज हो रहा है, तो उसके कारण इसकी वैल्यू कुछ कम होती है। जितनी कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जिसकी ये फर्म के लिए एक लॉस है या एक्सपेंसेस है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट को यूज़ करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। उसके बाद बेटा अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो हम मान के चलते हैं, हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट किया है अकाउंटेंसी के अंदर, उसमें हम क्या मान के चलते हैं? बिजनेस और बिजनेसमैन डिफरेंट है। हम जो बिजनेस के मालिक का पैसा है, कैपिटल है, उसको भी हम ये मान के चलते हैं कि उसने भी दूसरे आदमियों की तरह बिजनेस को लोन दे रखा है। तो अगर हम ये मान कर चलते हैं कि उसने भी दूसरे आदमियों की तरह बिजनेस को लोन दे रखा है, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट हमारा एक लॉस है, एक फर्म का खर्चा है, एक्सपेंसेस है। तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सिक्स्थ आपकी लास्ट कंसेप्ट जो है इससे रिलेटेड, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटे मैं बड़े आराम से क्वेश्चन और टॉपिक कराता हूँ, तो आप लोग उसको रेगुलर लेवल पे उसको फॉलो किया करो। मैं आज एक ही क्वेश्चन करवाऊँगा जो ये जनरल एंट्री से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो ड्राइंग क्या होती है? जो मालिक पैसा निकाल के ले जाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो इसके ऊपर जो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये आपकी सारी एंट्रीज होगी। अब इस एंट्री के बेस पर ही अगला ही क्वेश्चन दे रखा है बुक में, इलस्ट्रेशन नंबर 15 है बेटे। मैंने उसको कॉपी के अंदर लिख दिया, अब एक एक करके मैं इसको कर रहा हूँ आपके पास। रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर। 20,000 सुभाष से रिसीव हुए जो कि हमने पिछली बार बैड डेब्ट्स में डाल दिए थे। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है। एंट्री क्या होगी? अगर आपको एंट्री याद हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अकाउंटेंसी के अंदर डेली आप जर्नल एंट्रीज लिखा करो। जो रूल्स हैं, बैंक वाली डेली लिखनी है, ट्रेड ऑन कैश डिस्काउंट वाली लिखनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट अमाउंट आ जाएगा। जो अगर आपको एंट्री याद है तो क्या करना है, इसमें अमाउंट ही तो आना है और कुछ नहीं आना बस। उसके बाद है सैलरीज ड्यू टू क्लर्क आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। कितनी है? 50,000। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। इसके बाद है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹10,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 10,000 अगले साल से रिलेटेड है। प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अगर आपको रेंट की एंट्री आती तो अमाउंट ही भरना आपने।
प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। 50,000 रुपये का फर्नीचर है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या एंट्री होगी? पहले एंट्री लिख दीजिए आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना? 5,000। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ₹10 लाख। पहले आप एंट्री लिख दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है आपका? एक्सपेंसेस है, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। 10 लाख का 12% कितना होता है? 1,20,000। 1,20,000 हो गया। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 8,000 है। तो आप एंट्री क्या करेंगे? एंट्री अगर आपको याद है तो आप आराम से ये क्वेश्चन को कर लेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये आपकी होगी एंट्रीज। तो इस क्वेश्चन को आपने करना है, और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करना है। वो बुक के पीछे इसी चैप्टर के ख़त्म होने के बाद भी दे रखा है, उसको भी करना है बेटा आपने। थैंक यू बेटा।